अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र इस्लाम, क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक सिटी में केमिस्ट्री का टीचर। डियर स्टूडेंट, आज की टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। मैं मेरे टीम्स क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक सिटी में जो है, यहाँ पे हम 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रेगुलर फिज़िकल क्लासेस चला रहे हैं कई सालों से। हमने एक सेशन क्लास 8 और 9 का कंप्लीट किया। इंशाल्लाह 7 नवंबर से हम क्लास 8 और 9 के एक नए सेशन का आगाज़ करेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो इसमें तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, हमने वेस्पर थ्योरी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और आज हम वेस्पर थ्योरी के एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट, इसके तकरीबन हमारे कोर्स में 4-5 एप्लीकेशन है, ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो एमसीक्यूज होती है, जो ट्रैक्स होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसका एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। आज हम ऐसे मॉलिक्यूल की शेप डिस्कस करेंगे कि उसमें लोन पेयर की तादाद 0 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट अपने साथ याद रखें कि ऐसा मॉलिक्यूल हो कि उसके पास 2 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर की तादाद 0 हो। इसका ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वेस्पर हमेशा लीनियर होगा और उसमें बॉन्ड एंगल 180 होगा। और ज्यादातर केसेस में इन मॉलिक्यूलों में सेंट्रल एटम का ताल्लुक सेकंड ग्रुप से होता है, और कुछ केसेस हैं एक्सेप्शनल, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे सेंट्रल एटम 4th ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो, तो उसमें सेंट्रल एटम का ताल्लुक वो सेकंड ग्रुप से होता है, और इसका ज्योमेट्री पेयर लीनियर होगा, और इसमें बॉन्ड एंगल 180 होगा। ये 3 पॉइंट आप लोगों ने पहले से एमसीक्यूज के लिए कंसेप्ट बनाना है, याद रखना है, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो। ऐसे एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा मॉलिक्यूल कि इसमें ये वाली पॉइंट्स हो, उसमें 3 एटम्स होंगे, 3 एटम्स। एमसीक्यूज बन सकता है कि a molecule which contain 2 bond pair and lone pair as 0, the molecule consists of 3 atoms, 4 atoms, सी ऑप्शन में 5 एटम्स, डी ऑप्शन में 6 एटम्स। याद रखिए डियर स्टूडेंट कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0 हो, इस किस्म के मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद 3 होगा। और इसमें सेंट्रल एटम का ताल्लुक ज्यादातर केस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ज्यादातर केस में सेंट्रल एटम का ताल्लुक उसका बिलोंग ये सेकेंड यानी AA, जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ग्रुप, इससे ताल्लुक होगा सेंट्रल मेटल एटम का। और जिन एलिमेंट का ताल्लुक इस ग्रुप से हो तो उसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि एन एलिमेंट का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ सेंट्रल एटम का ताल्लुक जो है, बिलोंग्स जो है, ओ IVA ग्रुप से है, 4th ग्रुप से है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल है, बाकी का ताल्लुक सेकंड ग्रुप से होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल से होगा। यानी ऐसा मॉलिक्यूल
जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, उस मॉलिक्यूल में हमेशा 3 एटम्स होंगे और उसमें ज़्यादातर केसेस में सेंट्रल एटम जो होगा वो सेकंड ग्रुप से होगा। और कुछ एक्सेप्शनल है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ताल्लुक कार्बन जो है सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है और इसके ताल्लुक ग्रुप नंबर 4 से है। डियर स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हमेशा लीनियर ज्योमेट्री होगा, इसका ज्योमेट्री लीनियर होगा, लीनियर शेप इसका होगा और लीनियर शेप में हमेशा बॉन्ड एंगल जो होते हैं, बॉन्ड एंगल ये 180 होता है, बॉन्ड एंगल 180 होता है स्टूडेंट। ये 4-5 पॉइंट इस एप्लीकेशन के लिए आप लोगों ने याद करना है। अगर इससे एमसीक्यूज आ जाए, उम्मीद है आप लोग इस किस्म के एमसीक्यूज पेयर सॉल्व कर सकते हैं कि अ मॉलिक्यूल व्हिच हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एस, ए ऑप्शन में बैंड, बी ऑप्शन में लीनियर, सी ऑप्शन में प्लेनर, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज वगैरह। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिए डियर स्टूडेंट कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है। ज्योमेट्री ये हम कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। और सिर्फ बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट को हम कहते हैं अराउंड सेंट्रल एटम, उसको हम कहते हैं शेप। ठीक है स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल इस किस्म के मॉलिक्यूलों के एग्जाम्पल BeCl2, इसका लीनियर शेप है। मैग्नीशियम Cl2, इसका भी लीनियर शेप है। कैल्शियम क्लोराइड, इसका भी लीनियर शेप है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी लीनियर शेप है, एटसेट्रा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसका ताल्लुक सेकंड ग्रुप से है। यहाँ सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, इसका ताल्लुक सेकंड ग्रुप से है। इसका यहाँ सेंट्रल एटम कैल्शियम है, इसका ताल्लुक भी सेकंड ग्रुप से है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, ये विस्पर थ्योरी का एक पोस्टुलेट था कि हम मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे एज अ सिंगल बॉन्ड, उसी बिना की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमने इस एप्लीकेशन के अंदर ले आया है। ठीक है, पहले हम बेरिलियम क्लोराइड का शेप एक्सप्लेन करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का शेप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। बेरिलियम क्लोराइड में स्टूडेंट, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम ये सेंट्रल एटम है और इसका ताल्लुक, इसका बिलोंग सेकेंड ग्रुप से है, सेकेंड ग्रुप से है। और सेकेंड ग्रुप की जो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक जो है, इसका एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2। स्टूडेंट, बेरिलियम का ये लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं। यानी ये हमारे पास बेरिलियम है, ये वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेरिलियम के साथ मैं लिखता हूँ, एक साइड पे, दूसरा दूसरे साइड पे। और ये इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ने एक क्लोरीन एटम के साथ शेयर किया है और ये वाला इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ने दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर किया है। यानी बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन भी हैं और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6
3s2 3px 3py 3pz। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन है 3px और 3py में, और 3pz में एक इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने, ये वाला जो 3pz में है, ये इस क्लोरीन ने इस बेरिलियम के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाला मैंने क्रॉस के साथ लिख लिया ताकि आप लोग को डिफरेंस आ जाए। ये क्लोरीन है, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां मैंने जो लिखा है ये इसके साथ शेयर किया है। बाकी ये बेरिलियम, ये क्लोरीन का वैलेंस शेल है, ये क्लोरीन का ये वैलेंस शेल है बेरिलियम का, और ये वैलेंस शेल है क्लोरीन का। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको मजीद वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दरकार है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर करे या लॉस करे तो दूसरे जो पहला शेल है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये डुप्लेट रूल के मुताबिक शेयर होगा। स्टूडेंट देखिए, ये शेयर करना अलग बात है, हमने इसकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन करना है। बाकी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाले यहाँ पे लिखते हैं, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन ने बेरिलियम के साथ शेयर किया। और दूसरी क्लोरीन ने भी इसी तरह किया है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है जो 3pz में है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया है। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में इसके पास है। लेकिन हमने विस्पर थ्योरी में पढ़ा है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सेंट्रल एटम के साथ जो लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सेंट्रल एटम तो बेरिलियम है, देखिए उसके पास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हो गई, ए वाला एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर ये है। बाकी सेंट्रल एटम के पास कोई न बॉन्ड पेयर है न लोन पेयर है। हमने लिखा है कि हम ऐसे मॉलिक्यूलों की शेप एक्सप्लेन करेंगे जिसके पास सेंट्रल एटम में सेंट्रल एटम जो होते हैं उसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो 0 है। और ये इस मॉलिक्यूल का लीविस स्ट्रक्चर भी है। लीविस कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह होगा, लीविस स्ट्रक्चर। लीविस कहते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर मॉलिक्यूल वाले हम डॉट और क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे या सीधा लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह भी हम ये शेप ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ये विस्पर का शेप भी है, विस्पर का शेप भी है और लीविस का शेप भी है। लेकिन विस्पर के मुताबिक, विस्पर थ्योरी के मुताबिक ये 2 बॉन्ड पेयर यहाँ इसी तरह अरेंज होगा कि यहाँ डिस्टेंस स्टूडेंट ज्यादा हो, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो, और फिर रिपल्जन यहाँ पे कम होगा, फिर ये वाला ज्योमेट्री पॉसिबल होगा, ये वाला इस यानी इस किस्म का शेप में फिर ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर तो है नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा से ज्यादा एंगल 180 बन सकता है, और जितना ज्यादा एंगल बॉन्ड पेयर या लोन पेयर के दरमियान हो तो फिर वहां पे स्टूडेंट रिपल्जन कम हो सकता है, वो ज्योमेट्री स्टेबल ज्योमेट्री परफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू इस पर। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, बेरिलियम क्लोराइड का शेप ये लीविस शेप हुआ, और ये इसको हम भी लीविस शेप कहते हैं। और इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड का विस्पर शेप भी लीनियर है, और यहाँ जो एंगल है वो 180 है, और ये इसका लीनियर शेप हुआ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह बाकी मॉलिक्यूलों का भी बिल्कुल इसी तरह शेप है। बाकी मॉलिक्यूलों की शेप एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, बस एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट रखे याद रखें जो मैंने ये लिखे हैं। नेक्स्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड की शेप के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम जो है, सेंट्रल एटम जो है उसका ताल्लुक 4 ग्रुप से है। उसके पास तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर उसका ज्योमेट्री किस तरह लीनियर है। ज्योमेट्री या शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO
2, CO2। स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 एटम है और कार्बन का ताल्लुक ये ग्रुप नंबर 4 से है और कार्बन यहां सेंट्रल एटम है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। स्टूडेंट ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, 2px1 और 2py1 और 2pz1। ये इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ कार्बन की। एक्साइटेड स्टेट में यहां से 2s से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होती है 2pz को। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ये कार्बन का वैलेंस शेल है। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह, और इसके साथ तो ऑक्सीजन अटैच है। बाकी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 2pz। ये हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल ये है, इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर किए हैं, बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की शक्ल में मौजूद है। और कार्बन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए। और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 2 ऑक्सीजन है। दूसरे ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2py वाला 2pz वाला कार्बन के साथ शेयर किए हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर की शक्ल में मौजूद है। देखिए अब अगर ये इलेक्ट्रॉन हम इस ऑक्सीजन के साथ काउंट कर लें तो फिर इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं वैलेंस शेल में। ये ऑक्सीजन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन भी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके काम भी कर सकता है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन हम इस ऑक्सीजन के साथ काउंट कर लें तो इसके साथ 8 बनता है, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट। अगर ये इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन के साथ काउंट कर लें तो कार्बन की वैलेंस शेल कंप्लीट हुआ। लेकिन ये अलग बात है इसका बॉन्डिंग, लेकिन ये इसका लीव स्ट्रक्चर भी इस तरह बनता है, इस तरह लीव स्ट्रक्चर के हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये क्रॉस और डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये लीव शेप है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन वेस्पर थ्योरी के मुताबिक हम लीविस कहते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में डबल पेयर शेयर होगा और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रिपल पेयर शेयर होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल पेयर होगा। यहाँ पे देखिए डबल पेयर है, डबल पेयर से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन विस्पर स्टूडेंट क्या कहते हैं कि आप लोग मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर तो टोटल पेयर 2 है और इसी साइड पे भी 2 पेयर है टोटल। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि सर जी
4 बॉन्ड पेयर हुए। लेकिन स्टूडेंट विस्पर थ्योरी के मुताबिक ये मल्टीपल बॉन्ड वाले पेयर हम सिर्फ एक पेयर कंसीडर करेंगे। अगर ये 2 पेयर हम एक पेयर कंसीडर करें और ये वाले 2 पेयर हम एक पेयर कंसीडर कर ले, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास तो बाकी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं है, मतलब कि इसके पास लोन पेयर 0 है। तो विस्पर कहते हैं कि ये बॉन्ड पेयर या लोन पेयर इसी तरह अरेंज होगा कि वहां डिस्टेंस मैक्सिमम हो, मिनिमम रिपल्जन हो, और इस यहां ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस 180 डिग्री पे बनता है, और इसी वजह से इसका शेप विस्पर शेप इसी तरह लीनियर शेप होगा, क्योंकि लीनियर शेप में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होती है, और यानी लीनियर शेप में एंगल 180 होता है। तो जब 180 एंगल हो तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होगा इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों और इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के दरमियान, और फिर यहाँ रिपल्जन कम होगा। और ये हुई विस्पर थ्योरी का शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है इसका लीविस शेप, ये लीविस शेप है। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड एप्लीकेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।